सफ़ेद झूठ बोला। चूँकि जो अपीलें फाइल होती हैं उसमें पार्टी का तस्करा नहीं होता, इसलिए आप एग्जैक्टली पता करना मुश्किल होता है कि कौन सी अपील किसकी थी। लेकिन जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, कराची का ज़िला ईस्ट मेरा ताल्लुक़ उससे, मैं वहाँ से एमपी हूँ। उस ज़िले में हल्का बंदियों पर सबसे ज़्यादा एतराज़ पीपल्स पार्टी के थे और एक एतराज़ एमक्यू का था, सिर्फ एक। सारे एतराज़ात मुस्तरद हुए हैं सिवाय एमक्यूएम के। एमक्यूएम का एक एतराज़ जो एक था वो एक्सेप्ट हुआ है, पीपल्स पार्टी के सारे मुस्तरद हुए हैं। और वो जो बेंच था वो बेंच भी वो था जिसको यहाँ के सिंध के मेंबर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि सिंध के मेंबर कुछ करते हैं। बात सिर्फ ये है कि जीडीए हो, एमक्यूएम हो या वहाँ पर और पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें हों, उन सबको ये पता है कि आने वाले इंतखाबात में सूबा सिंध में उनका हशर बुरा होने वाला है। ये रवायती जो अलायंस पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनता है वो हर दफ़ा बनता है और हर दफ़ा ज़लील ख्वार होते हैं और हर आने वाले इलेक्शन में उनको लोग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं। इस इलेक्शन में भी बहुत सारे वो लोग जो 18 में उनके साथ खड़े थे आज पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। तो अपने उस शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इस पूरे इलेक्शन के मरहले को वो सिंध में कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, शिकायतें हमें भी हैं, लेकिन इनसे कोई एक सवाल करे ना। आपने कभी पूछा है उनसे कि जो सूबाई इलेक्शन कमीशन पर ये एतराज़ करते हैं, एतराज़ है क्या? डिलिमिटेशन में उसका कोई रोल नहीं है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उसका कोई रोल नहीं है, उससे शिकायत क्या है इनको? ज़रा पूछे ना, कभी आपने कभी नहीं पूछा है। शिकायत सिर्फ ये है कि वो किसी की नहीं सुनता, वो इनके कहने पर इनकी मर्ज़ी से काम नहीं करता तो दबाव डालते। इमरान खान का ये जो तरीके वारदात है, अदालतों पे दबाव डालो, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालो, मीडिया पे दबाव डालो ताकि उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराओ। तो ये सिर्फ दबाव डालने के अलावा कोई हरबा नहीं उनका। एमक्यूएम इस वक्त मरी हुई है। एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। एमक्यूएम दर दर जाकर इत्तेहादियों के लिए भीख मांग रही है कि मसला इत्तेहाद करो। वो सुनी तरीके से भी इत्तेहाद कर रहे हैं जिसको कल तक वो मानते नहीं थे। तो ये तो हालत है एमक्यूएम की। तो वो हम पे आके एतराज़ करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के हवाले से पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरा सवाल है कि जमात उलमा इस्लाम आपसे इत्तेहाद नहीं करना चाहती, यूनियन पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, तो मुस्तक़बिल में आप सीट एडजस्टमेंट या फिर इत्तेहाद की कैसे करेंगे? मेरे भाई, हम में से किसने कहा कि हम नून से इत्तेहाद करना चाहते हैं? किसी ने कहा है? अभी इलेक्शन कमीशन एक सेकंड, हम में से किसने कहा है कि हम जेयूआई से इत्तेहाद करना चाहते हैं? हमने तो नहीं कहा। अगर बाकी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं, उनका हक है। जब हम महसूस करेंगे किसी से बात करनी, हम करेंगे। फ़िलहाल तो हमने किसी से बातचीत की जिक्र भी कहीं नहीं किया ना। तो मेरा ख्याल है ये तस्वुर कायम कर लेना कि बाकी सब एक तरफ हो गए, हम एक तरफ हैं। एक तरफ वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को तन तना वो नहीं हरा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मिल जाएंगे तब भी हारेंगे इंशाल्लाह। पंजाब में विलेज काउंसिल में बंदे भर्ती हो रहे हैं, तो पंजाब के जो ज़ियाला हैं वो जरदारी साहब को कहते हैं मेरा बेटा है। तो क्या आपने इस रवैये की उनके सामने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये ऐसे क्यों हो रहा है? सिर्फ एक बात कहता हूँ, फिर ये बता दें। देखें, चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसको लगाने का जो आइन में तरीक़ेकार है वो ये है कि वज़ीर आला और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपस में मुशावरत करते हैं, उसके बाद लगता है। तो सिंध में जब पंजाब में जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना, ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा था और ना ही चीफ मिनिस्टर हमारा था। तो ये किसी और की मशावरत से हुआ है। वो अगर ताल्लुकात सबके हैं, हमारे भी सबसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे इशारों पे चलेंगे। आपको इसकी तफसील बताना चाहूँगा। एक सेकंड। सर, आपने विलेज काउंसिल के जो बंदे भर्ती हो रहे हैं, क्या आप ज़ियाला से इस हवाले से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि क्यों भर्ती हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पंजाब के अंदर जो विलेज काउंसिल